सभी मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सीरियल गुम मैं किसी के प्यार में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि भोसले फैमिली में पार्टी चल रही थी सवी और ईशान की रिसेप्शन की, और वहां पर बहुत बड़ा कलेश हो जाता है, जिसकी वजह से ईशान गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट की वजह से ईशान की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आगे आप देखोगे कि पार्टी में तमाशा हो जाता है। यशवंत सबको जाने को कहता है और रीवा की मां स्वाति ताना मारती है। आगे आप देखोगे कि बोलती है कि सुरेखा हाथ जोड़कर हमारे घर पर आई थी कि रीवा ही हमारे घर की बहू है, अब सभी के लिए रिसेप्शन कर रही है। वह उन्हें दोगला बोलती है, कहती है कि मेरी रीवा मुझे वापस कर दो, वह उसे साथ लेकर ही जाएगी। रीवा जाने से मना कर देती है। आगे आप देखोगे कि रीवा अपनी माँ पर ही गुस्सा करती है कि सारा तमाशा उनकी वजह से ही हुआ है, कि क्या मिल गया है इन लोगों की इज्जत उछालकर। रीवा के पिता अपनी वाइफ से बोलेंगे कि दीवारों पर सिर पटकने से कोई फायदा नहीं है। स्वाति रीवा से कहेगी कि ईशान कभी भी तेरे पास वापस नहीं आ सकता, भले किसी का भी तू कितना ही इंतजार कर ले। रीवा के माँ बाप उसे छोड़कर चले जाते हैं। आगे आप देखोगे कि अक्का साहिब ईशान से कहती हैं कि सवी ने उसका भरोसा तोड़ा है। ईशान पर चिल्लाएगी कि सवी ने उसकी इज्जत क्यों उछाली, उसे सड़क से उठाकर सिर पर बैठा लिया है। सवी माफ़ी मांगती है। यशवंत गुस्से में सवी से कहते हैं कि मन चाह रहा कि जान ले लूं तेरी, सारी जिंदगी लग जाती है इज्जत बनाने में। अक्का साहिब गुस्सा करते करते सवी की आई तक पहुंच जाती हैं। कहती हैं कि इतने छोटे घर की थी, अमीर घर के लड़के को फंसाकर शादी कर ली। सवी कहती है कि जॉब को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, कोई चोरी नहीं की है, बस फीस के लिए नौकरी की ताकि फीस भर सकूं। यशवंत गुस्से में उसे बोलने नहीं देता है। आगे आप देखोगे कि सवी से कहेगा कि इज्जत क्या होती है उसे भी क्या पता, 2 कौड़ी की नौकरी करके भोसले परिवार की इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी है। अक्का साहिब सवी को मौका परस्त कहती हैं, उसके परिवार पर बोलेंगी तो सवी उन्हें रोकेगी। अक्का साहिब पूरे घर को उल्टा सीधा बोलेंगी। हरनी को भी मौका परस्त कहती हैं। सवी पर हाथ उठाते वक्त अक्का साहिब गिर जाती हैं और तमाशा कर देती हैं कि सवी ने उसे धक्का दे दिया है। अक्का साहिब को सवी बोलेगी कि उसने धक्का नहीं दिया है। ईशान बुरी तरह चिल्लाता है। वह सबके सामने सवी का हाथ पकड़कर अंदर अपने कमरे में ले जाता है। आगे आप देखोगे कि ईशान सवी को डांटता है। सवी ईशान से माफ़ी मांगती है। सवी ईशान की जोरदार बहस होती है। ईशान कहता है कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। वह सवी को खूब सुनाएगा। सवी कहेगी कि उसे घुटन होती है अब इस रिश्ते से। ईशान गुस्से में घर से निकल जाता है। सवी और रीवा उसका पीछा करते करते पहुंच जाती हैं ईशान के पीछे। ईशान ट्रक से टकरा जाता है। रिकैप में दिखाया गया है कि ईशान की हालत सीरियस है, गंभीर है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अक्का साहिब सवी को मनहूस, पनौती और भी ना जाने क्या क्या कहती हैं। दोस्तों, जब से सवी ईशान के साथ शादी करके भोसले फैमिली में आई है तब से उसका हर तरफ से तिरस्कार हो रहा है। उसके पीछे से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि वो कॉलेज ना जा पाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सवी अपने घुटने टेक देगी और अपने हक के लिए या फिर अपने हक के लिए लड़ेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।